आज आ गया वैसे तो कर देता हूँ इसमें नहीं मुझे देख लिया। अच्छा ये पता नहीं चला। हाँ वो मतलब कुछ ऐसी तैयारी करी थी चैनल पॉडकास्ट है चलो सही ले लो ठीक है। तो पकड़ लेता यहाँ से हूँ बैठ मेरी गया। बात में वो डिस्टेंस है। पिछली दफ़ा हमने बहुत सारी रिकॉर्डिंग की थी यूँ ही कर रहा था। मैं स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी ना मैं सोच रहा था स्क्रिप्ट तैयार कर लूँ थोड़ा अच्छा हो जाएगा लेकिन वो टाइम नहीं मिला था तो मेरा चलो नहीं हुआ। अच्छा देखिए जिस तरह बंदे के पास पैसा आता है ना उस तरह टाइम भी कम हो जाता है फिर। और मुझे अभी ऐसा लगता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है पैसा कम आ रहा है ठीक है ना। तो ये है कम आ रहे हैं यार टाइम ज़्यादा लग रहा है ठीक है। वीकेंड भी लग रहा है पूरा पूरा और फिर भी देखिए ना पूछे कितना आ रहा है। हाँ लर्निंग बहुत हो रही है लर्निंग बहुत हो रही है ये रह गया ठीक है। फ्री वाले भी काम थोड़े करने पड़ रहे हैं ठीक है और सब चीज़ें पैसा कम आ रहा है तो अपना स्टार्ट नहीं आपका किया मैंने मैं आपको बताया होगा मैंने छोड़ दिया तो अभी करेंगे इंशाल्लाह दोबारा से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी जो है ना हम लोग सेकंड बूट कैंप भी शुरू करने वाले हैं नीचे ठीक है। हमारी डिस्कशन हुई है लेकिन उसके लिए ना जाहिर सी बात आप लोग तो नहीं जा सकेंगे अभी लेकिन थर्ड जब शुरू होगा ना तो समझे आप लोग रेडी होंगे बूट कैंप के लिए। तो उसमें से तकरीबन 6-7 लड़के जो है ना उनको हायर किया है सलानी में उनकी अच्छी सैलरी हो जाएगी। वैसे 15,000 रुपये महीना मिल रहे थे और अब सैलरी अच्छी हो जाएगी और तकरीबन 10-12 लोग जो है ना वो जॉब पे लग चुके हैं अच्छी और अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दें ठीक है। तो ये रिजल्ट थे इसके जो नीचे बूट कैंप जो चल रहा है हमारा तो सेकंड बूट कैंप भी देखो। हाँ सबको नहीं तो एक दो कोई ठीक है। बाकी यहाँ पे हैं जो लैपटॉप हैं वही यूज़ करते होते हैं सारे बच्चे। तो लेकिन ये है कि बहुत फ़ायदा हुआ ठीक है इस चीज़ से। सेकंड बूट कैंप की डेट क्या? सेकंड बूट कैंप जो है ना वो समझे आज का अनाउंस हो जाएगा उसमें सारे डिटेल्स आ जाएंगे। हाँ ठीक है फेसबुक का अनाउंस हो जाएगा उसके बाद फिर सारी डिटेल्स उसमें आ जाएंगे। तो वही वाला कोड हमें कॉपी करना था। अच्छा इस बार हमने सोचा है कि बूट कैंप से पहले ना हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए देंगे और वो प्रोजेक्ट्स बना के लाने होंगे और जब इंटरव्यू होगा बूट कैंप के लिए तो उसमें उस प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा और फिर जो है हम रख लेंगे इसको और फिर यहाँ पे ट्रेनिंग होगी सारी ठीक है। तो इस तरह से चलेगा। फर्स्ट बूट कैंप था ये इसमें काफ़ी मिस्टेक्स भी हुई हैं और सब सीखा भी है। अब सेकंड अच्छा होगा और फिर थर्ड और अच्छा होगा ठीक है। थर्ड आपका इंशाल्लाह आप लोग भी ले सकेंगे उसमें। हाँ देखिए उससे पहले अभी शायद कोई बता था इंटरव्यू दे के आया कोई ऐसा हुआ है या नहीं? तुमने दिया इंटरव्यू? तो भाई थोड़ा बताओ यार आके सबको यार क्या हुआ कैसे हुआ इसका हुआ था फिर कैसा रहा? सेकेंड नहीं आया तो खैर यार देखिए कभी भी किसी का इंटरव्यू का कोई एक्सपीरियंस हो ना तो वो शेयर करना आगे सबके साथ ना ठीक है ताकि ना दूसरों को भी फायदा हो जाए। सही जी तो इस पे लॉगिन करते हैं।
वेयर इज नॉट डिफाइंड, वेयर हमने यूज किया हुआ है जो कि क्यूरी के लिए होता है। ठीक है जी, ये आ गया, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पे इसको फायरबेस वाली फाइल में भी इंपोर्ट करना होगा, बल्कि इंपोर्ट हुआ हुआ यहाँ पे वेयर। ठीक है, यहाँ का आ गया। अच्छा, मैं क्या कर रहा था, जैसे टू डूज आ रहे हैं ना मेरे पास, पहले इसको गेट कर लेते हैं। इस सारे टू डूज आ रहे हैं। अब मैंने इसमें की डाली थी कंप्लीटेड। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अभी तो सारे फॉल्स हैं, या मैं खुद से किसी 2-3 को ट्रू कर देता हूँ। ठीक है जी, अब जो है ना, मुझे अभी देखें, अभी तो सारे आ रहे हैं। अब मुझे इस पे क्यूरी लगानी है कि यार जो कंप्लीट वाले हैं ना सिर्फ वो आए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए हमारे पास क्यूरी के अंदर कनेक्शन रेफरेंस है, ऑर्डर बाय हमने किस तरह से किया हुआ ताकि सॉर्टिंग हो जाए टाइम स्टैम्प के साथ, और इसी में आप वेयर की क्यूरी लगेगी। और वेयर में हमारे पास मैंने बताया था जैसे मैच एक होता है। ठीक है, तो मैच वाली लगेगी, तो यहाँ पे कंप्लीटेड में दूंगा, कंप्लीटेड और कंप्लीटेड मैच हो जाए, यहाँ पे आएगा हमारे पास डबल इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा हमारे पास ट्रू। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमें एक एरर मिला है फायरस्टोर की तरफ से। ये क्या बोल रहा है, अनकोड एरर इन स्नैपशॉट लिस्टनर फायरबेस एरर, द क्यूरी रिक्वायर्स एन इंडेक्स, यू कैन क्रिएट इट हियर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं क्यूरी जो आपने लगाई है ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है, और इसके लिए ना आपको इंडेक्स की नीड है, इंडेक्स। अच्छा, अभी अगर मैं सिर्फ वेयर लगाता, ऑर्डर बाय नहीं लगाता, ठीक है ना, तो आप देखें कहाँ गया भाई डेटा, ट्रू था। ठीक है, तो जो ट्रू कंप्लीट वाले थे ना वो आ गया, तो बूलियन देना था मुझे, मैंने स्ट्रिंग दे दिया था। तो ये 3 कंप्लीट थे, मैंने अभी वहाँ से मैनुअली किए थे। मैं बोलूँ अगर फॉल्स आ जाए अनकम्प्लीट वाले तो वो आ गए, देखिए दोनों में अलग अलग रिजल्ट्स आ गए। तो वेयर जो है देखें चल रहा है। तो इसी तरह आपको जितने वेयर लगाने हो, जैसे एक वेयर लगा दिया, एक और वेयर लगाने हो आगे लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा वो एरर क्यों आ रहा था, मैंने ऑर्डर बाय भी लगाया और ऑर्डर बाय प्लस वेयर लगाया। अच्छा, अब ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया फायरबेस के लिए, कि फायरबेस को इसमें 2 चीजें करनी है। पहले फायरबेस को डेटा को सॉर्ट करना है, ठीक है, और सॉर्ट होने के बाद मैच करना है। ठीक है, तो अब इसमें दो चीजें हो गई। अब फायरबेस बोल रहा है कि भाई आप है ना इसको चलाने ना अगर इस क्यूरी को, तो आपको इंडेक्स बनाने की जरूरत है। इंडेक्स क्या होता है, फायरबेस बोल रहा है कि भाई ये काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसको होने में टाइम लग रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले सॉर्टिंग हो रही है, फिर जो मैच हो रहा है। तो फायरबेस के डैशबोर्ड में ना एक इंडेक्स हम बनाते हैं। इंडेक्स का फायदा ये होता है, फायरबेस ये वाले टाइप का डेटा ना पहले से प्रिपेयर करके रख लेता है। इंडेक्स की ये मीनिंग होती है कि आपका डेटा इंडेक्स करके रख दिया, मतलब जिस सीक्वेंस में या जिस फिल्टरिंग में आपको डेटा चाहिए उसमें पहले से डेटा प्रिपेयर होके वहाँ पे आ जाता है, और जब जब फिर आप वो क्यूरी लगाते हैं तो आपको वो स्पेसिफिक डेटा आपको मिल जाता है। तो जो लिंक है इस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं, वरना यहाँ पे फाइल स्टोर के अंदर जो इंडेक्सेस है ना, यहाँ पे जाकर आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन आप जब भी क्लिक करेंगे लिंक पे तो ये वहीं पर ही ले जाएगा आपको और ऑटो बना देगा। तो देखिए इसने इंडेक्स बना दिया, कंप्लीटेड में असेंडिंग डाल दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। टाइम स्टैम्प हमने क्योंकि डिसेंडिंग लगाया हुआ था तो इसने यहाँ पे डिसेंडिंग लगाया। बाकी इसने नेम वगैरह ये ऑटोमेटिकली कुछ अपनी तरफ से ऐड किया, तो खैर इसको हम सेव कर देते हैं। तो अभी इसका इंडेक्स जो है ना वो बिल्ड होना शुरू हो गया। अच्छा, इससे फायदा ये होगा, फायरबेस को पता है कि भाई ये क्यूरी आ सकती है, तो फायरबेस जो है ना डेटा को उस तरह
प्रिपेयर करके रखेगा, ठीक है। नहीं हर बार नहीं, मैं एक बार। अच्छा अब आप क्यूरीज के साथ नहीं डालेंगे, इसे एक और वेयर लगा दिया, एक और वेयर लगा दिया या कंप्लीटली हटा के किसी और पे क्यूरी लगा दी, क्यूरी में कोई चेंज आएगा तो इंडेक्स नया बनेगा, अदरवाइज जो अभी इंडेक्स बनाया है वही चलेगा, ठीक है ना। तो ये 1-2 मिनट ले लेता है, इंडेक्स हो जाएगा तो फिर जो है ये चल जाएगा। बाकी इंडेक्सिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बैकएंड का, जो कि आगे थोड़ा सा हम देखेंगे जब हम बैकएंड पढ़ेंगे, लेकिन ये फायरबेस में ये छोटी सी चीज़ है और सब कुछ बना बनाया फायरबेस ही दे रहा है, बस हमें जाके वहाँ पे इंडेक्स क्रिएट करना है और काम हो जाएगा। ज़्यादा टाइम लिया, वैसे बन जाता है 1-2 मिनट में। और इसके अलावा भी आप जो भी क्यूरी लगाएंगे, या देखिए क्यूरी जो है ना, क्यूरी का मेथड, इसके अंदर कुछ भी नया ऐड होगा तो इंडेक्स करेगा। अगर सिंगल होगी ना कोई, जैसे ऑर्डर बाय सिंगल हम यूज कर रहे थे चल रहा था, वेयर हम यूज कर रहे थे चल रहा था, तो उसके लिए नहीं रिक्वायर्ड होते इंडेक्स, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस डेटा में आपने मैच का फिल्टर लगाया और लेके आ गया। इस केस में क्या हो रहा है, पहले ऑर्डर हो रहा है, फिर जो है वो मैच हो रहा है, तो इस वजह से दो चीज़ें हो गई, तो इसके लिए फिर जो है ना क्यूरी जो है वो इंडेक्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इनेबल्ड स्टेटस हो गया इसका, इनेबल्ड। अब आप डेटा गेट करेंगे, वो क्यूरी आपके पास चल जाएगी। अच्छा फिर वो मैंने ट्रू इस तरह दिया होता है, इसने वहाँ भी इस तरह नहीं बना दिया उसने, सही, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे कंप्लीट ट्रू वाले आ गए और सॉर्ट भी हुए हैं, ठीक है, सॉर्ट भी हुए हैं और कंप्लीट ट्रू वाले भी यहाँ पे हमें आ गए। आज अब हम देख लेते हैं कि यार कौन सी क्यूरीज हमारे पास है और अवेलेबल। वेयर हमने मैच की क्यूरी देख ली, ठीक है, ये मैच है, डबल इक्वल टू लगेगा इसमें, ट्रिपल वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ डबल ही होता है, ठीक है। और ये बूलियन वैल्यू आप बूलियन में देंगे, स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग में देंगे, और जो भी वहाँ पे डेटा टाइप होगी वो ही आप देंगे इसको सर्च करते वक्त। अच्छा अब आप देखेंगे क्यूरी ऑपरेटर थे सारे, लेस देन आपको पता है, लेस देन और इक्वल टू पता है, ठीक है, इक्वल टू पता है, ग्रेटर देन पता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू पता है, और नॉट इक्वल टू भी पता है। अब ये आखिर के चार क्या है, एरे कंटेन्स। इसमें क्या है कि आपके पास डेटाबेस में एक एरे पड़ी हुई है, ठीक है ना, या आप एरे आपके पास रीजन्स की एरे पड़ी हुई है डेटाबेस के अंदर, और आप यहाँ से एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वेस्ट कोस्ट, और आपके पास डेटाबेस में एरे पड़ी हुई है रीजन्स की, उसमें 2-3 रीजन्स पड़े हुए हैं, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, इस तरह 2-3 रीजन पड़े हैं। तो अगर उस एरे में वेस्ट कोस्ट इसको मिलेगा तो ये उसको उस डॉक्यूमेंट को ऐड कर लेगा, ठीक है जी। एरे कंटेन, फिर एरे कंटेन एनी, ठीक है ना, ये रहा। इसमें दोनों जगह एरे है, मतलब डेटाबेस में भी एरे पड़ेगी और आप यहाँ पे भी एरे पास कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब जैसे कि डेटाबेस में एरे पड़ी हुई है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब आप जब क्यूरी लगा रहे हैं कौन सी वाली, एरे कंटेन वाली,
तो एरे कंटेन में आपने दिया लाहौर, तो जिस कलेक्शन में ये एरे पड़ी हुई ना, जिस डॉक्यूमेंट में पड़ी वो मैच जाएगा और वो पैच हो जाएगा आपके पास। या इसमें आप कराची दे दें या इसमें आप इस्लामाबाद दे दें। अब दूसरी कौन सी क्वेरी थी, एरे कंटेन्स एनी। इसमें आप दे रहे हैं एक एरे, आपने दिया इस्लामाबाद और कोयटा, तो क्या होगा, एरे कंटेन्स एनी, मतलब इसमें से कोई एक भी एरे कंटेन करता हो ना तो वो लेके आ जाओ। तो अभी जो इस्लामाबाद है ना ये मैच हो जाएगा इससे, कोयटा इग्नोर हो जाएगा भले, तो कोई एक भी अगर मैच हुआ ना इसमें से किसी एक के साथ तो वो लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये ना फायरबेस की ना प्री बिल्ट क्यूरीज हैं, इसको अपनी मर्जी से हम एडिट नहीं कर सकते क्योंकि फायरबेस में बनाएंगे, लेकिन ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हमें, इसको हम यूज करके किसी भी तरह का डेटा गेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसमें एंड और वगैरह वाला सीन भी है, अभी देखते हैं। ठीक है भाई, अच्छा अब एक हो गया हमारे पास इन का केस क्या है कि डेटाबेस में पड़ा हुआ है सिंगल, डेटाबेस में पड़ा हुआ है कराची एक डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 में कराची पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट 2 में लाहौर पड़ा हुआ है। अब क्यूरी में लगा रहा हूं इनकी, तो इसमें क्या है कि मैं इनको एरे दूंगा और ये जो सिंगल सिंगल पड़ा हुआ है ना, तो इसमें ये देख लेगा कि इस्लामाबाद को भी उठाना है, जैसे समझे ये इस्लामाबाद है, डॉक्यूमेंट 1 में इस्लामाबाद पड़ा हुआ है और डॉक्यूमेंट 2 में कोयटा पड़ा हुआ है। तो मैंने इसको एरे पास कर दिया कि भाई कंट्री इन और ये एरे, तो ये क्या करेगा, ये वाले डॉक्यूमेंट को भी उठाएगा और ये वाले डॉक्यूमेंट को भी उठाएगा। समझ में आया इन वाला? हाँ, मतलब जो आपने एरे पास किए ना, जैसे आपने बोला यूएसए और जापान, तो डेटाबेस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं जिसकी कंट्री यूएसए या जापान है उसको लेके आ जाएगा। क्लियर है? और एक है नॉट इन, उसको अपोजिट कि भाई ये नहीं होना चाहिए, यूएसए और जापान नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो भी कंट्री पड़ी हुई हैं उन सबको लेके आ जाओ। क्लियर है? 4 क्वेरी, बाकी सब तो इजी हैं ऊपर वाली। ठीक है, अच्छा कोई भी क्वेरी आप डालेंगे ना तो आपको इंडेक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, एरे वाली भी अगर चला के देखनी है ना अगर, तो हम इसमें डेटा डाल सकते हैं। जैसे आप इसमें डाल दें एरे, सही है, इसमें मैंने लिखा सिटी और इसमें लिख दिया मैंने कराची, लाहौर और अच्छा ये यूआई से भी भेज सकते हैं बना के, मैं इसे बना रहा हूँ। तो मैंने ये सिटी की एक फील्ड डाल दी इसके अंदर जिसमें 3 सिटी पड़े हुए हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। अच्छा अब मैं जो है क्वेरी लगाऊं कि भाई, अच्छा अभी ऑर्डर का हटा रहा हूं क्योंकि फिर वो बोलेगा इंडेक्स बनाओ। ठीक है ना, वेयर लगाई मैंने कि भाई सिटी एरे कंटेन। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं लाहौर। ठीक है जी, एरे कंटेन से। ठीक है, तो एक उठा के लेके आ गया, कौन सा लेके आ गया, ASD। ठीक है ना, इसको चेंज भी कर देते हैं ताकि पता चल जाए ये वाला। सही जी, ठीक है ना।
तो उठा के लेके आ गया इसको, किसके बेस पे, लाहौर के बेस पे। अगर मैं यहाँ पे कोटा डाल दूँ तो कोई भी नहीं पढ़ा वहाँ पे, तो कोई भी नहीं आएगा। समझ में आया, समझ में आ गया भाई ये। तो इस तरह से अगर समझे कंट्री पढ़ा हुआ है, ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं अब इस पे कंट्री की क्वेरी लगा सकता हूँ, कंट्री इन, और इसको मैं पास कर दूंगा एरे। ठीक है ना, तो पाकिस्तान से मैच हो जाएगा और आ जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान हटा दूं अगर मैं, तो हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, इन समझ में आ रहा है। तो इस तरह ये 4 हमारे पास एरे के लिए क्वेरीज दी हुई है। ठीक है ना, बाकी ये सारी तो आसान है, लेस देन हो गया, जो ये नंबर्स के ऊपर लगेंगी, अल्फाबेट्स के ऊपर भी लग सकती हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी ऐसी, लेकिन नंबर्स के ऊपर आप लगा सकते हैं। जैसे आपके पास डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स का, आप चाहते हैं कि भाई 20 से लेकर 25 तक की एज वालों का डेटा ला के दो, तो उसमें बताएं कौन सी क्वेरी लगेगी। अच्छा, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन भी होते हैं ऐसे क्वेरीज वाले ना, जब फ्रंट एंड के लिए दे रहे होते हैं तो नहीं होता है इतना, लेकिन जब फुल स्टैक के लिए दे रहे होते हैं ना, तो आपसे सवाल हो जाता है कि भाई सिनेरियो दे देते हैं आपको कि भाई मेरे पास समझे स्टूडेंट्स का डेटाबेस है और मुझे एज 20 से 25 तक के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो बताएं क्या क्वेरी करें। कितनी, एक लगेगी, दो लगेंगी, कैसे, दो वेरिएंट लगेंगे। एक में हम बोलेंगे कि ग्रेटर देन 20 और दूसरे में हम बोलेंगे लेस देन 25। तो इसमें एंड और का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी हम देखते हैं। तो इस तरह ये सारी क्वेरीज से ना जो आप फैमिलियर है, ऐसा ही ना। अच्छा, ये जो एरे वाली क्वेरीज है ना, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है फाइरबेस की तरफ से। वो लिमिटेशन क्या है देखते हैं, काफी पहले थी, हो सकता है हटा दी होगी जरा लिमिट। ये अलग चीज है, हाँ देखिए बढ़ा दी इसने, पहले 10 थी, अब इसने कर दी 30। ये बोल रहा है यूज द इन ऑपरेटर टू कंबाइन अप टू 30 इक्वालिटी क्लोजेस ऑन द सेम फील्ड विद अ लॉजिकल और एंड इन क्वेरी। तो ये बोल रहा है मतलब इसमें जो है ना, इसका मतलब ये है कि जो एरे आप पास कर रहे हैं ना, कि भाई इसमें से देख के लाओ, तो ये अप टू 30 तक होनी चाहिए। 30 से ऊपर होगी ना तो वो क्वेरी नहीं करेगा। ठीक है, कि सम टाइम हो सकता है कुछ केसेस में हमारे पास ये वाली एरे जो है ना 30 से ऊपर चली जाए। जैसे अभी कुछ टाइम पहले फाइरबेस ने लिमिट रखी हुई थी 10 की, तो अब इसने 30 कर दी, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, लेकिन मैंने भी काफ़ी एप्लीकेशंस बनाई हैं फाइरबेस के ऊपर। अब जैसे लिमिट खत्म हो गई, जैसे 10 की लिमिट थी वो खत्म हो गया, क्या करें, तो अब हम डेटा चंक्स में मंगवाते थे कि भाई पहले इसको 10 दी, कि भाई पहले ये वाला ले आओ, फिर अगली 10 दी, अब ये वाला ले आओ। तो इस तरह करके भी काम चल जाया करता था, लेकिन अब इसने लिमिट कर दी तकरीबन 30 की। अच्छा, नॉट इन में 10 की लिमिट है, नॉट इन वाले में आप 10 तक आप दे सकते हैं। ठीक है ना, और बाकी एरे कंटेंट्स एनी में भी आप 30 दे सकते हैं। तो इसने इस तरह एरे वाली चीजों में ना लिमिट है, और ये भी देखिए इस तरह भी दे सकते हैं। इसने बोला आप नेस्टेड एरे भी बना के दे सकते हैं, वो उसके अंदर जाके भी मैच कर सकता है। तो वैसे तो हम फ्रंट एंड पे इसको फ्लैट कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन आप अगर डायरेक्ट भी दे देंगे ना बगैर इसको फ्लैट किए, तो भी फायरबेस इसको चला देगा। हाँ, 30 से ज़्यादा हो तो फिर आप 30 करके इसको देंगे और डेटा मंगवाते रहेंगे और अपने पास सेव करवाते रहेंगे।
जैसे फायरबेस की इस क्यूरी को पूरी को आपने रख दिया लूप के अंदर, इस चीज का चला दिया और डेटा मंगाते हैं, काम हो जाता है। ठीक है जी, तो अब इसमें हमारे पास वेयर ही है और इसमें आ गया और, बहुत आसान है। जिस तरह हम ब्रैकेट्स बनाते थे ना और लगाते थे, इसके अंदर ब्रैकेट्स बना दिया करते थे, इसमें समझे और का मेथड आ गया, मतलब आ रहा है और का मेथड इंपोर्ट होगा। इसी तरह से इस तरह वेयर हुआ है और एक एंड, ठीक है जी, और एंड, हाँ सॉरी, ठीक है जी। यहाँ पे भी इसको कर लेते हैं इंपोर्ट, अच्छा मुझे क्वेरी लगानी है कि भाई दो क्वेरी लगाते हैं हम, तो हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। अब जैसे दो मुझे लगानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं और को पहले कॉल करूँगा ब्रैकेट और के अंदर अभी दो वेयर जाएंगे, सिटी हमारे पास क्या है, एरे पड़ी हुई है, तो मैं इसको बोल देता हूँ एरे कंटेन्स कराची, ठीक है ना। तो खैर ये तो और है, या मैं इसको जो है ना सऊदी कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब कंट्री सऊदी नहीं है ना, पाकिस्तान है। तो देखते हैं डेटा लेके आता है या नहीं है, लेके आ रहा है, क्यों, क्योंकि नीचे वाली मैच हो गई। अच्छा नीचे वाली को अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास डेटा नहीं आ रहा, क्योंकि कोई एक भी मैच नहीं हुई। अच्छा ऊपर वाली मैच कर देते हैं, ठीक है जी। तो जिस तरह हमारे पास नॉर्मल ऑल होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वैसे ही चलता है ये भी। और एंड भी आप ऐसे लगा सकते हैं, और की जगह आपने कर दिया एंड। अब मैंने कहा भी दोनों मैच होना चाहिए, तो अभी डेटा नहीं आएगा, क्यों नहीं आया, कौन सा वाला मैच नहीं हुआ, कोयडा वाला मैच नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो सिटी है उसमें कोयडा नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है उसमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। तो जब तक दोनों मैच नहीं होंगे डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो नेस्टिंग भी हो सकती है, जैसे एक और के अंदर एंड लगे हो तो ये भी हो सकता है, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम करते हैं ना, पहले और है फिर और के अंदर भी तो एंड हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। हाँ तो कुछ लिमिट है इसकी भी, ठीक है ना। तो क्लाउड फाइल्स will limit a query to maximum of 30 disjunctions in disjunctive normal form, ठीक है ना। तो कम से कम ना, मतलब जो कंपैरिजंस हो रहे हैं ना, जो आप डेटा कंपेयर करके मैच करके फिल्टर करवा रहे हैं, तो चाहे वो कैसा भी है, जैसे आप एरे कंटेंट लगा रहे हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, तो बोला अप टू 30 होने चाहिए, ठीक है ना। तो खैर इतने में हमारा काम हो जाता है। जब बोलते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऐप होती है ना, बड़ी ऐप्स होती हैं, तो उसके लिए फायरबेस रिकमेंडेड नहीं है। तो उसकी वजह यही क्यूरी है कि आप हमारे पास समझें कोई भी ऐसी बड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई समझे नाजरा के ऐप बना रहे हैं, तो उसमें पता नहीं हर तरह का डेटा है, फैमिली ट्री भी है और पता नहीं क्या क्या उसमें पड़ा हुआ है, तो अब उसको बहुत सारी क्वेरीज लगानी पड़ जाती होंगी समटाइम। तो फायरबेस जो है ना हमें इतनी ज़्यादा सपोर्ट दे नहीं रहा, ठीक है ना। तो जिस तरह ये हर चीज़ पे लिमिटेशन वगैरह दी हुई है, तो छोटी मोटी ऐप्स तो बन जाती हैं, लेकिन अच्छा बड़ी भी बन जाती हैं, लेकिन फिर वो प्रॉपर नहीं जुगाड़ से बनती हैं कि भाई क्यूरी नहीं चली तो आप क्या करो कि आधा आधा कर लो, चंक्स में कर लो क्यूरी, ठीक है, चंक्स में क्यूरी कर लो, डेटा लेके आ जाओ, या फिर जहां तक क्यूरी चल रही है वहां तक डेटा लेके आओ और बाकी का डेटा फ्रंट एंड पे ही कर लो, ठीक है ना।
तो ये जुगाड़ जाती है, फिर इससे प्रॉपर काम नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब लोग स्विच नहीं करना चाहते, फाइबर्स पे रहना चाहते हैं, तो फिर इस तरह करना पड़ता है। हाँ, उसमें जो कोई रेफरेंस पे आप लोग देते हैं। अच्छा, आज तो आपका कोई भी था यार, मैं भूल गया। चलो खैर, आपको बताया भी नहीं था। जावास्क्रिप्ट का क्विज देना है आपका, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का। तो कब लिया जाए? फ्राइडे क्लास में ले लें। फ्राइडे सर। अच्छा, सीन ये है कि अलहमदुलिल्लाह न्यू ऐप जो है ना वो बन गई है क्विजर। ठीक है, नीचे लड़कों ने बनाई है हमारे बोर्ड कैंप वाले, और बेहतरीन बनी है। तो मैंने कहा यार मेरी क्लास में शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग जो है ना टेस्ट भी दे देंगे और टेस्ट भी हो जाएगी। ठीक है ना, कि कैसे बनी है, फिर आप लोग अपना फीडबैक दिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को चीज़ों का थोड़ा पता है। किसी HTML की क्लास से शुरू करेंगे इतना मज़ा नहीं आएगा, उनको नहीं पता चीज़ों का। बच्चों को आपको पता है कि नहीं यार इसमें ये फीचर सही चल रहा है, ये गलत चल रहा है, तो आप जो है ना अच्छा फीडबैक भी दे सकते हैं। तो खुद को कर लें सर। ठीक है ना? फ्राइडे रख लें सर। फ्राइडे करना है। क्यों भाई? फ्राइडे चलो फ्राइडे कर लेते हैं, तैयारी भी कर लेना। अच्छा, क्योंकि ये ऐसा टेस्ट होगा, अभी तक जो टेस्ट हुए ना समझे उसका रिकॉर्ड जो है इतना मेंटेन नहीं है कि वो जो उसको ऐप पे हुए थे वो तो मैंने किए क्लास में आपकी स्किल लेवल चेक करने के लिए, और बस मुझे पता चल गया बस कर। ये वाला जो क्विज होगा ना इसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, मतलब आपके स्टूडेंट पोर्टल पे भी आएगा, और जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे भी सब लिखना होगा और सर्टिफिकेट इस बेस पे निकलेगा। तो ये ऐसा टेस्ट है। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट एलएमएस बन रहा है ना, उसका पता होगा आपको। भी भाई आपने देखी पूरी चेंज हो गई, उसी के अंदर कोई आएगा। जैसे पहली क्विज था उसी तरह से आएगा। हाँ वैसे ही सेम। एआई अभी नहीं, कुछ भी नहीं है। सोचा है अभी एआई अभी सिर्फ क्वेश्चन जनरेट करने के लिए है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन जनरेट करेगी एआई, बंदा उसको रिव्यू करेगा, और बाकी सारी चीज़ें वही है जो थी। हाँ, इसमें नई चीज़ एक डाल दिया अटेम्प्ट वाली ना, जैसे अभी बच्चे जो है ना कोई कीबोर्ड का बटन दबा देता है, बोलता है गलती से दब किया। ठीक है ना, कोई जान के चीटिंग करने के लिए दबाता है तो भी बोलता है गलती से दब गया। तो 3 अटेम्प्ट होंगे, खाली 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। मतलब एक बार गलती से बटन दबा तो चला अलाउ है, तो आपका एक अटेम्प्ट खत्म हो गया। दूसरी बार दबा 2 हो गए। तीसरी बार जब आपने वो हटाया ना कोई, तो आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें डाली है। ठीक है, और फिर इस पर और अभी वर्किंग चल रही है, और SMIT का प्लान भी है कि ना एग्जामिनेशन सेंटर बनाना है जहाँ पे बच्चों के एग्जाम हुआ करेंगे सिर्फ। ठीक है ना, तो वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए होंगे। ठीक है, तो कैमरा आपको वॉच कर रहा होगा, आप इधर भी देखेंगे ना तो कोई लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके भी 3 अटेम्प्ट होंगे कि आपने एक बार देख लिया चलो अलाउ, दूसरी बार देखा। ये इसमें लगेगा थोड़ा, 6 महीने लगेंगे। हाँ, नहीं सालों में 6 महीने हो जाएगा। ये तो आसान है, मतलब सॉफ्टवेयर आसान है बनाना, जो सेंटर बनेगा तो उसमें थोड़ा टाइम है ना। सॉफ्टवेयर तो इतना मुश्किल कोई, तो आप भी बना लें जावास्क्रिप्ट से। बुलेट उसी सही है भाई, जो नहीं पढ़े बोला उसको बंदूक लगेगी, फाइल मार देंगे। तो सही है भाई, हम फ्राइडे वाले दिन जो है ना कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का कुछ ले लेते हैं। इसका कोई तो अभी लाइव नहीं हुई, अभी जो है ना अभी करनी है, आज लाइव कर देंगे इसको। क्या अभी एक दिन अर्जेंट एक टास्क आ गया था एक और बच्चों के पास। सैलानी का कल एक इवेंट हो रहा है, नेशनल इस्लामिक फोरम करके ना, हर साल करवाता है सैलानी, जिसमें फाइनेंशियल चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, और जितने भी मतलब बैंक्स हैं और स्टेट बैंक हो गया और जो इस तरह की अथॉरिटीज़ हैं ना वो सब आती हैं, और वहाँ पे जो है ना स्पीकर आते हैं और फिर वो अपना बताते हैं कि भाई 2030 तक क्या होने वाला है, किस तरह से क्या चेंज आएगा,
क्या क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी पूरी तरह या नहीं आएगी, पाकिस्तान में इसके क्या रेगुलेटरी मतलब कौन रेगुलेटर हैं, क्या इसकी कंप्लाइंस है, ये सारी चीज़ें बात होती हैं। तो उसके लिए जो है ना एक ऐप आई थी बच्चों के पास बनाने के लिए, तो उसमें ये था कि वहाँ पे फोटोग्राफर जो है ना पिक्चर्स ले रहा होगा सबकी गैस की, और गैस जैसे बोलते हैं ना कि भाई पिक्चर दे दो, ठीक है, तो फोटोग्राफर क्या करेगा, एक कार्ड दे देगा उनको, कार्ड पे जो है ना QR कोड होगा, ठीक है, वो क्या करेंगे QR कोड स्कैन करके लिंक पे जाएंगे और रजिस्टर करेंगे अपने आप को, अपनी सेल्फी डालेंगे, तो सिर्फ उनकी पिक्चर्स जो सीमेंट में ली गई है शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छी इनोवेटिव ऐप है और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इस पर फेस डिटेक्शन लगाइए कि आप जब सेल्फी देंगे ना तो आप इवेंट की जिस पिक्चर में मौजूद हैं वो सारे इवेंट के आते हैं। हमारा काम ये हमने देखा था दुबई जाइटेक्स इवेंट हुआ था ना, उसके अंदर ऐसा हो रहा था, तो वहाँ से आइडिया मिला और यहाँ पे बना दिया। तो अच्छा, इस तरह ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाने का बड़ा फ़ायदा होता है कि ना आपको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको भी यही बोलूँगा कि भाई पैसा आ जाए ना जब, तो ज़रूर जाना, ठीक है। या कराची में भी होती है ना, हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ तो पैसा नहीं, जैसे एक्सपो सेंटर में हमारे पास होता है ITCN एशिया, ठीक है, कभी गए तो कभी भी नहीं गए, IIT में आ गए हो कब से, पता है कब से, मैं 2017 में भी गया था जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है ना, तो अभी इस साल नहीं गया मैं, कोई टाइम नहीं मिला, लेकिन ना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अभी शायद होगा इस साल ना, होने वाला है, एक देख लेते हैं। अभी लाहौर में था, वो जंग की वजह से कैंसिल हो गया था पिछले हफ्ते, लाहौर में था। अच्छा, अब तो 26 में चला गया, लेकिन यहाँ लाहौर में आगे वाला, लेकिन अभी जो है ना कराची में जो होगा ना सितंबर में होगा, ठीक है। तो एक्सपो सेंटर में होता है और काफ़ी अच्छा रहता है, इसमें सारी टेक कंपनीज और लोग अपने प्रोडक्ट्स लेके आए हुए होते हैं, तो एक इंटरनेशनल टाइप का इवेंट होता है पूरा, और चाइना की भी कंपनीज आई हुई होती है इस तरह। नहीं फ्री, एक्सपो सेंटर में तो काफ़ी इवेंट ऐसे होते हैं ना जो फ्री होते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब तो SMIT भी लगाएगा अपना यहाँ पे स्टॉल वगैरह, लाहौर वाले में भी लगाया था पिछले साल, ठीक है, दुबई जाइटेक्स में भी लगाया था SMIT ने, ठीक है। तो अच्छा होता है कि आप जाएं यहाँ पे, और तो आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना सीखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इवेंट्स हो गए, और एक जो है ना बंदा खुद कहीं भी ट्रैवलिंग करे, अपने आप आइडियाज़ आते हैं और सीखने को मिलता है बहुत कुछ ना, कि यहाँ पे ये हो रहा है तो हम वहाँ पे जाके इस चीज़ को ट्राई करके देखते हैं। तो ये याद रखना, इसमें जाना है ऐसी चीज़ों में। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है भाई। देख लें, एंड भी है और भी है, एंड के अंदर 2 और लगाए हुए, और के अंदर एंड लग सकता है, तो जो भी है। अच्छा, फिर इसमें जो है ना लिमिट डेटा भी होता है, फाइल स्टोर आपको अलाउ करता है, जिससे ना आप पेजिनेशन कर सकते हैं। पेजिनेशन पता है क्या होती है? क्या होती है? अब जैसे हमारे पास डेटाबेस में 100-200 रिकॉर्ड्स तो नहीं होंगे ना, जब हमारी ऐप चल जाएगी, ज़्यादा यूजर्स आ जाएंगे उस पर, तो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इजीली, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो जब आप यूजर को डेटा दिखाएंगे तो क्या मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड एक साथ दिखा देंगे? पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इस तरह का डेटा, ज़्यादा हैवी डेटा ब्राउज़र पे भी लोड करते हैं ना, तो ब्राउज़र भी हैंग हो जाता है। कभी आपने देखा वेट का मैसेज आता है नॉट रिस्पॉन्डिंग करके, ठीक है ना, तो इसी वजह से होता है कि डॉम जो है ना वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इतना डेटा उसको मिल जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करते हैं कि डेटाबेस से डेटा जो है ना वो उठ के आए, जैसे 10 रिकॉर्ड आ गए, फिर यूजर ने नेक्स्ट दबाया तो 10 और आ गए,
फिर नेक्स्ट दबाया 10 और एक होती है स्क्रॉलिंग वाली पेजिनेशन। स्क्रॉल करते जैसे फेसबुक में स्क्रॉल किया 10 लोड हो गए नीचे, और स्क्रॉल किया 10 लोड हो गए, तो इसका यूजर को एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, ठीक है ना। जैसे फेसबुक में आपने एक चीज नोट की होगी कि आप स्क्रॉल करते हैं तो वो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पता नहीं चलता कब लोड हुआ, खुद आपके पास आता रहता है। तो कभी सोचा जाता है तो आया जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। तो क्या मोबाइल में इतनी स्पेस है कि वो मतलब आप लोग तो बहुत आगे निकल जाते होंगे, फिर भी आप देखते हैं कि मोबाइल में क्या इतनी स्पेस है कि इतने डेटा को हैंडल कर रहा है वो, नहीं ना। तो उसमें फेसबुक क्या करता है, जो डेटा आपने देख लिया होता है ना उसको साथ साथ रिमूव भी कर रहा है, और जो नया डेटा नीचे है ना वो लोड कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ना, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब रील्स होता है, फेसबुक रील, ये लोग क्या करते हैं कि 3-4 वीडियो भी लोड कर लेते हैं पहले से ही, ताकि यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस मिले, और भले इंटरनेट भी अगर अच्छा ना हो ना तो वीडियो लोड होगी, फ्री लोड। हाँ नहीं, हर बार नहीं, जब बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर लेंगे ना तो जब वापसी ऊपर जाएंगे ना तो हो सकता है डेटा चेंज हो जाए, रिफ्रेश हो जाता सर। हाँ रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत स्क्रॉल किया तो थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कर लिया तो उसके बाद ऊपर आएंगे ना तो शायद डेटा रिलोड हो जाए, रिफ्रेश हो जाए और दूसरा डेटा आपको नजर आ जाए। तो फायरबेस में पेजिनेशन का क्या सीन है, इसमें एक हमारे पास लिमिट का मेथड होता है, ये देखें लिमिट। आप क्यूरी के अंदर ही लिमिट डाल देंगे, अब जैसे मैंने 3 के लिमिट डाल दी ना तो सिर्फ 3 रिकॉर्ड लेके आएगा। मैंने इसमें 10 की लिमिट डाली, 10 रिकॉर्ड लेके आएगा। अच्छा, अब इसमें जो है ना हमें इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, वरना मसला क्या होगा, देखिए पेजिनेट डेटा विद क्यूरी, इसका एक डॉग है, इसमें आते हैं। तो इसमें देखिए एक चीज दी हुई है, उस लिमिट को छोड़ दें, अभी इसने ये नई चीज निकाली है शायद, स्टार्ट ऐड का मतलब ये है कि यहाँ से शुरू करो इस नंबर से और यहाँ पे एंड करो। जैसे मैं इसको ना स्टार्ट कर दूं 0 से 10 तक, 0 से स्टार्ट करो और 10 पे एंड करो। जब यूजर नेक्स्ट दबाए फिर मैं इसको बोलूँ 10 से स्टार्ट करो और फिर 20 पे खत्म करो। तो इस तरह से पूरी पेजिनेशन ये बना के दे देगा हमें। वो तो आप खुद अपनी बनाएंगे ना जावास्क्रिप्ट से, पेजिनेशन के लॉजिक आप जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया, बाकी लिमिट वगैरह भी आप लगा सकते हैं। और ये देखिए इसमें देखिए आपने ये पूरा कोड देखें, ये भी दिया हुआ एक तरीका कि आपने सिटीज का डेटा मंगवाया और इसमें लिमिट दे दी 25, तो ये क्या करेगा, सिर्फ 25 रिकॉर्ड्स लेके आएगा। अच्छा, अब रिटर्न में जो चीज आई ना हमारे पास, फर्स्ट करके वो एक हमने वेरिएबल में सेव करवा के रख ली, और जो भी फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट है ना उसको हमने गेट डॉक्स के मेथड से गेट कर लिया। और फिर इसमें देखिए तरीका दिया हुआ है फायरबेस ने कि उसका जो डॉग है ना लास्ट वाला वो निकाल लिया। तो ये किसने दिया हुआ है कि आपको ना अगर अपनी कस्टम लॉजिक बनाने पड़े तो कस्टम लॉजिक के अलावा आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे उसमें आपको पेजिनेशन की लॉजिक खुद बनानी पड़नी है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इसमें आपको जो है ना सिर्फ लास्ट विजिबल डॉक्यूमेंट उसको बताना है, और फिर लास्ट विजिबल डॉक्यूमेंट से देखिए स्टार्ट आफ्टर जो नीचे दिया हुआ है ना उसके बाद से वो खुद वैल्यू को उठाएगा, तो ये प्रॉपर पेजिनेशन बन जाएगी। जी जी पुश करना